क्या यार मेघा, आज फिर लौकी की सब्जी और मूंग की दाल। घास फूस खाकर मेरे पेट में जंगल उग जाएगा एक दिन। कुछ तो चटपटा बना दिया करो। अरे मेरे प्यारे पतिदेव, ये घास फूस नहीं है, हेल्दी डाइट है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, पता है ना? और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तो आपके दिल का इतना ख्याल रखती हूँ। दिल का ख्याल रख रही हो, पर जीभ की तो जान ले लिया ना। चुपचाप यही खाना है ऑफिस में, बाहर का समोसा कचौड़ी बिल्कुल नहीं। और हाँ, पूरा टिफिन खाली आना चाहिए। बाय बाय। करण उदास सा मुंह लेकर ऑफिस चला गया। मेघा बहुत खुश थी कि करण एकदम परफेक्ट और हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहा है। शाम को करण ऑफिस से घर लौटता है। वो सोफे पर बैठता है और बड़े मजे से एक जोरदार डकार लेता है। मेघा पानी लेकर आती है। क्या बात है, आज तो लौकी खाकर बहुत डकार आ रही है। मैंने इतनी अच्छी बनाई थी क्या लौकी? टिफिन पूरा खत्म किया ना? वो मेघा क्या बताऊं, आज तो बस जन्नत का मजा आ गया। लौकी तो मैंने छुई भी नहीं। क्या? तो फिर क्या खाया लंच में? बाहर का? अरे बाहर का नहीं, आज हमारे ऑफिस में नए कलीग आए थे, किरण जी। मैं कहा कसम से किरण जी के हाथों में जो जादू है ना, क्या बताऊं। उन्होंने आज पनीर लबाबदार खिलाया, उंगलियां चाटता रह गया मैं। इतनी नजाकत और इतने प्यार से बनाया, तो बस मजा ही आ गया। करण के मुंह से किरण जी का नाम सुनकर मेघा के माथे पर सिलवटे पड़ गए और उसने कहा, किरण जी? ये किरण जी कौन है? अरे जो भी है, लाजवाब है। और पता, कल उन्होंने वादा किया है कि वो स्पेशल मेरे लिए छोले भटूरे लेकर आएंगे। हाय हाय हाय, सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। किरण नाम सुनते ही मेघा के कान खड़े हो गए। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि करण किसी और की तारीफ कर रहा था। रात को भी करण ने खाना नहीं खाया और सो गया। अगली सुबह मेघा ने गाजर मटर की सब्जी और मेथी के पराठे टिफिन में पैक करते हुए करण से कहा, करण आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। आज आप लंच अपने डब्बे से ही करना, और रोज रोज किसी के टिफिन से खाना भी नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। अरे बाबा, मैं कौन सा जानबूझकर ऐसा करता हूँ। अब किरण जी इतने प्यारे और वो इतने प्यार से बोलते हैं, मना नहीं कर पाता। वो जो भी हो, पर आज डब्बा खत्म होना चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती। जो हुक्म मेरे आका। अब आपकी बात टालने की मेरी हिम्मत कहाँ। अच्छा चलता हूँ, बाय बाय। मेरी बात याद रखना। करण ऑफिस चला गया। तब सुषमा जी ने मेघा से कहा, मेघा करण का जरा ध्यान रखा कर। देख कैसे किरण जी पागलों की तरह जप रहा था। अरे मम्मी जी, आप फिक्र मत करिए, किरण जी कितना ही अच्छा खाना बनाया, आज तो वो मेरे हाथ का खाना ही खाकर आएंगे। मैंने उन्हें साफ कह दिया है, आज डब्बा खत्म होना चाहिए। देखते हैं बेटा, भगवान करे तेरी बात सच्ची हो। पर सच कहूं तो तेरे हाथ का खाना खा खाकर मेरा करण ऊब गया है। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी, वो भी जानते हैं मैं जो भी करती हूँ उनके हेल्प के लिए करती हूँ। अच्छा अब आप आराम करिए, मैं घर के काम कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, समझाना मेरा फर्ज था, आगे तेरी जैसे मर्जी। ऐसा कहकर सुषमा जी अपने कमरे में चली गई और मेघा काम में लग गई। शाम को करण ऑफिस से आया। मेघा ने बड़े प्यार से चाय देते हुए कहा, और कैसा रहा आज का दिन? ऑफिस में सब ठीक था ना? हाँ, बहुत बढ़िया था दिन। आजकल तो मेरा ऑफिस में खूब मन लगता है। किरण जी हंसी मजाक करते हुए ऑफिस का माहौल बड़ा खुशगवार बना देते हैं। ओ, फिर वही किरण जी। इस किरण ने तो मेरे करण पर जैसे जादू टोना कर दिया है। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए आपने मैंने जो दिया था वही खाया है ना? हाँ, ये लो खाली डब्बा देख लो, अब तो मैं तसल्ली हो जाएगी। अच्छा मैं थक गया हूँ, मैं कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर करण कमरे में चला गया। मेघा ने करण का खाली डब्बा खोला। हे भगवान, इस डब्बे से तो पाव भाजी की महक आ रही है, जबकि मैंने तो टिफिन में सिंपल सी गाजर मटर की सब्जी दी थी। समझ गए, मेरा खाना गिराकर उन्होंने उस किरण की बच्ची के हाथ की बनी पाव भाजी खाई है, और ऐसा जादू किया है उसने कि मेरे करण मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आग लगे उस कलमुही डायन को। मेघा ने गुस्से में डब्बा जोर से झूठे बर्तनों में डाल दिया। अब ये रोज का काम था। करण का डब्बा ऑफिस से खाली तो आने लगा था, पर उस डब्बे में से कभी राजमा की, कभी खूब तेल मसालों की महक आती, जिसे देखकर अब मेघा के मन में करण और किरण जी के लिए शक का बीज पनप चुका था। एक दिन शाम के वक्त करण हॉल में सोफे पर लेटा अपने मोबाइल की स्क्रीन देख देख कर बार बार मुस्कुरा रहा था। मेघा किचन से उसे घूर रही थी। वो धीरे से करण के पीछे आकर खड़ी हो गई। ये फोन में ऐसा क्या है जिसे देखकर इतनी स्माइल आ रही है, हैं? जरा मैं भी तो देखूं, मुझे दिखाइए। अरे कुछ नहीं मेघा, वो किरण जी ने एक फोटो भेजी थी, वही देख रहा था। अच्छा, किरण जी ने फोटो भेजी है, जरा मैं भी तो देखूं कैसी दिखती। मेरा मतलब कैसी फोटो है? अरे नहीं यार, वो बहुत ही हॉट और स्पाइसी फोटो है, तुम देखोगे तो जल जाओगी, तुम्हारे काम की नहीं है। हॉट और स्पाइसी? हे भगवान, ये किरण ऑफिस में काम करने आती है या मेरे पति को लाइन मारने? बस मेघा, अब तो संडे का इंतजार है। किरण जी ने मुझे संडे को भी बुलाया है।
कह रहे थे कुछ स्पेशल मीठा टेस्ट करवाएंगे। करण सीटी बजाता हुआ बाथरूम में चला जाता है। मेघा वहीं सोफे के पास भूत बनकर खड़ी रह जाती है। उसकी रातों की नींद अब पूरी तरह उड़ चुकी है। उसी रात के 11 बज रहे थे। मेघा को नींद नहीं आ रही थी। उसने देखा कि करण कमरे में नहीं है। मेघा उठकर बाहर आई। करण बालकनी में खड़ा फोन पर बहुत ही धीमी और मीठी आवाज में बात कर रहा था। मेघा दरवाजे के पीछे छुपकर करण की बातें सुनने लगी। अरे किरण जी, आज तो सच में आपने दीवाना कर दिया। वो जो आपने अपने हाथों से मुझे खिलाया ना, हाय हाय हाय, कसम से मेरा तो घर का खाना खाने का मन ही नहीं करता। आपकी खुशबू, मेरा मतलब है आपके राजमा की खुशबू अभी तक मेरे हाथों से आ रही है। अच्छा, कल वो पक्का ले आना। हाँ, गुड नाइट। ये सुनकर मेघा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी सुषमा जी उसे मिली, जो कि पानी पीने आई थी। क्या हुआ मेघा बेटा, ऐसे सक पकाई हुई क्यों है? भूत देख लिया क्या? मम्मी जी, करण उस चुड़ैल किरण से फोन पर बात कर रहे हैं। कह रहे थे किरण जी ने उन्हें दीवाना कर दिया है। हे भगवान, मैंने तो पहले ही कहा था तुझे, किरण नाम से कोई चिकनी चुपड़ी और तेज तर्रार लड़की लग रही है। पर मम्मी जी, करण तो कह रहे थे किरण जी अच्छा खाना बनाकर खिलाती है उन्हें, तो घरेलू ही होगी ना। अरे मेरी भोली बहू, पति के दिल का रास्ता पेट से ही होकर गुजरता है। वो चुड़ैल टिफिन के बहाने तेरे पति पर डोरे डाल रही है। तू यहाँ लौकी उबालती रह जाएगी और वो किरण तेरे पति का राजमा चावल खिलाकर उड़ा ले जाएगी। कुछ कर वरना तेरा पत्ता साफ है इस घर में। सुषमा जी की बात सुनकर मेघा के अंदर की ईर्ष्या का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने डिसाइड किया कि अब इस किरण का तो बैंड बजा कर रहेगी। अगली सुबह के 5 बजे मेघा की आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने कसम खा ली थी कि आज वो अपने पति को उस किरण नाम की पनौती के चंगुल से आजाद कराकर रहेगी। वो किचन में खड़ी यूट्यूब पर रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर और मसालेदार पुलाव की रेसिपी देख रही थी। लौकी से बोर हो गए थे ना, आज ऐसा मसालेदार और चटपटा टिफिन दूंगी कि वो डायन अपना डिब्बा मुंह में दबाकर वापस ले जाएगी। पति मेरा है, पेट भी मेरे ही खाने से भरेगा। अब मेघा ने आज एकदम मसालेदार खाना बनाया। सुबह के 8 बजे करण तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आया। आज वहां लौकी टिंडे की जगह शाही पनीर, पुलाव और बटर नान रखे हैं। पूरे घर में मसालों की खुशबू महक रही है। ओए होए मेघा, आज तो कमाल कर दिया तुमने। ये खुशबू, ये रंग, आज सूरज कहां से निकला है? आपके लिए तो जान भी हाजिर है करण जी। फिर ये खाना क्या चीज है? और फिर मैंने सोचा आज आपको कुछ स्पेशल खिलाऊं। अब आपको किसी और के हाथ का, मेरा मतलब बाहर का खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे मेघा, आज तो मैं ये पूरा डिब्बा चाट जाऊंगा कसम से। अच्छा, मैं चलता हूँ, बाय। करण खुशी खुशी ऑफिस चला गया और मेघा और सुषमा जी पीछे से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। मेघा को पक्का यकीन था कि आज उसका शाही पनीर उस किरण के खाने को मात दे देगा। शाम को मेघा करण का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में करण घर आया और सोफे पर बैठते हुए कहा, उफ, आज तो सांस लेने की भी जगह नहीं बची पेट में। स्वाद में कुछ ज्यादा ही खा लिया। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे शाही पनीर के आगे सबके हाथ का खाना फेल है। कैसा लगा खाना? मेघा की ये बात सुनकर करण ने थोड़ा छेंपते हुए अपना टिफिन निकाला और कहा, अरे वो मेघा, तुम्हारा शाही पनीर तो मैंने बस थोड़ा सा ही चखा, बाकी तो वैसा का वैसा ही रखा है। क्या? आधा टिफिन भरा हुआ है? क्यों? जब मेरा खाना इतना अच्छा था तो खाया क्यों नहीं? अरे यार क्या बताऊं, आज किरण जी छोले भटूरे लाए थे और यार मेघा, किरण जी इतनी प्यार से जिद करते हैं ना खिलाने के लिए, मैं मना ही नहीं कर पाता। अच्छा, तो बहुत प्यार से जिद होती है। वाह। अरे बहुत। अपने हाथों से प्लेट लगा कर दी उन्होंने और भटूरा, उफ मेघा, इतना सॉफ्ट और मुलायम भटूरा था कि मुंह में जाते ही घुल गया कसम से। किरण जी के हाथों में जो जादू है ना, वो तुम्हारे शाही पनीर में कहा। करण की ये बातें मेघा के शक को यकीन में बदल देती है। वो टिफिन वहीं पटक कर गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी सुषमा जी उसके पास जाकर कहती है, देख लिया मेघा, कहा था ना मैंने, तेरा शाही पनीर उस चुड़ैल के भटूरे के आगे टिक नहीं पाएगा। गया तेरा पति हाथ से। मम्मी जी, बहुत हो गया। अब मैं कल इस किरण की शक्ल देखकर ही रहूंगी। मैं भी देखूं आखिर ये किरण है क्या भला। अगली सुबह जब करण नहाने गया तो मेघा ने जानबूझकर उसकी एक जरूरी फाइल सोफे की कुशन के नीचे छुपा दी। करण भी वो फाइल भूलकर तैयार होकर हड़बड़ी में ऑफिस निकल गया। आधे घंटे बाद मेघा अपने कमरे से बाहर आई। मेघा ने अपनी सबसे महंगी लाल रंग की डिजाइनर साड़ी पहनी थी और परफ्यूम की तो पूरी बोतल छिड़क रखी थी। उसे देखकर सुषमा जी ने हैरान होते हुए कहा, अरे बेटा, ये क्या, कहाँ जा रही है तो ऐसे सज धज कर? किसी की शादी में? शादी नहीं मम्मी जी, मैं अपना सुहाग बचाने जा रही हूँ। ये देखिए, करण की जरूरी फाइल। मैं यही फाइल देने के बहाने ऑफिस जा रही हूँ। आज मैं भी तो देखूं वो किरण मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती है।
जा मेरी शेरनी जा, दिखा दे उस किरण को तू किसी से कम नहीं है। अगर वो पिज्जा है तो तू भी पूरी डिजाइनर कचौड़ी लग रही है। जा और उस सौतन के बाल नोच लेना। बाल तो मैं नोचूंगी मम्मी जी, लेकिन पहले मैं उसके लंच बॉक्स का खाना चखूंगी। मुझे देखना है वो चुड़ैल मेरे करण को कैसे वश में करती है, आखिर ऐसा क्या खिलाती है। आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। मेघा ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और फुल स्वैग में अपनी सौतन किरण का पर्दाफाश करने और करण के ऑफिस में तूफान मचाने के लिए निकल पड़ी। दोपहर के 1:30 बज रहे थे। करण के ऑफिस के शीशे वाले दरवाजे को धक्का देकर मेघा अंदर घुसी। उसकी लाल डिजाइनर साड़ी, डार्क लिपस्टिक और आंखों पर लगा बड़ा सा सनग्लास देखकर ऑफिस के 2-4 लोग उसे ही घूरने लगे। मेघा बिल्कुल कबूतरों के बीच बाज की तरह चल रही थी। वो सीधे रिसेप्शन पर पहुंची और कहा, एक्सक्यूज मी, करण शर्मा कहाँ है? और ये किरण जी से भी मिलना था मुझे। आप बता सकते हैं वे दोनों कहाँ मिलेंगे? मैम, डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट? मिस टीना, मैं करण शर्मा की वाइफ हूँ और मुझे उनसे मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। अब आप प्लीज मुझे बताएंगी कहाँ है वो? ओह, तो आप करण सर की वाइफ है। मैम, लंच टाइम चल रहा है। करण सर और किरण जी तो कैंटीन में हैं। वो दोनों हमेशा एक ही साथ एक ही टेबल पर लंच करते हैं। बल्कि ऑफिस के बाकी लोग भी वहीं कैंटीन में ही होंगे अभी। ओहो, तो हमेशा एक ही साथ लंच करते हैं दोनों। आज मैं इन दोनों का लंच डिनर में बदल दूंगी। इस किरण की बच्ची के दांत खट्टे नहीं किया तो मेरा नाम भी मेघा नहीं। थैंक यू मिस टीना, कैंटीन का रास्ता मुझे पता है। यू आर वेलकम मैम। मेघा भारी कदमों से कैंटीन की तरफ बढ़ती है। उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर चल रही है। वो स्लिम ट्रिम मॉडर्न सी लड़की उसके पति को अपने हाथों से राजमा चावल खिला रही होगी। कैंटीन में काफी भीड़ है। मेघा की तेज नजरें किसी सुंदर सी लड़की को ढूंढ रही है। तभी उसकी नजर कोने वाले टेबल पर पड़ती है जहां करण बैठा है और जोर जोर से हंस रहा है। उसके सामने वाली कुर्सी पर कोई बैठा है जिसकी पीठ मेघा की तरफ है। टेबल पर 2-3 टिफिन खुले रखे हैं और करण बड़े मजे से कुछ खा रहा है। मेघा का खून खौल उठता है। वो फाइल को हाथ में कसकर पकड़ती है और सीधे उस टेबल पर जा धमकती है। तो यहाँ चल रही है पार्टी और आप हैं करण जी? सुना है आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। जरा मैं भी तो चखूं मेरी इस सौतन का स्वाद। मेघा की तेज आवाज सुनकर करण के मुंह का निवाला वहीं रुक जाता है। वो आंखें फाड़कर मेघा की डिजाइनर साड़ी और मेकअप को देखता है। तभी सामने कुर्सी पर जो बैठा है वो पलटता है और खड़ा होता है, जिसे देखकर मेघा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने कोई सुंदर सी लड़की नहीं बल्कि 6 फुट 2 इंच का एक हट्टा कट्टा चौड़ी छाती और बड़ी बड़ी दाढ़ी मुछ वाला पंजाबी आदमी खड़ा था। सत श्री अकाल भाभी जी, दसो की गल है? मैं यहाँ किरण। किरण आप? पर आप तो मतलब आप आदमी हो? हाँ जी बिल्कुल, मैं आदमी हूँ। तू आनू की लग्या? नहीं, मेरा मतलब कि। अरे मेघा, तुम यहाँ ऐसे सच धज कर, और तुमने किरण पाजी को ऐसे क्यों कहा कि वो आदमी है क्या? अरे अच्छे खासे पंजाबी नौजवान है किरण जी। मेघा शर्म के मारे पानी पानी हो रही है। उसका पूरा जासूसी का मास्टर प्लान 1 सेकंड में फुस हो गया था। नहीं, वो मैं बस फाइल देने आई थी। पर किरण जी, आप करण को वो मुलायम भटूरे और राजमा, मैंने सोचा आपसे मिल लो। मेघा की बात सुनकर अब किरण जोर से ठहाका लगाकर हंसता है और कहता है, ओहो भाभी जी, हुण मैं समझा तुम्हारे दिमाग च कुछ और ही चल रहा सी। मतलब? भाभी जी, गल है कि मैनू खाना बनाने दा ते खाण दा बड़ा शौक है, पर मेरा डॉक्टर ने मैनू सख्त डाइट ते रखिया, तो मैं अपना मसालेदार और चटपटा खाना पाजी नू खिला देवा। क्या पाज? हाँ मेघा, किरण जी बहुत बढ़िया कुक है। इन्हें अच्छा खाना बनाने का शौक है, इसीलिए ये बना कर लाते हैं। और मैं ही क्या, ऑफिस के सारे लोग उनके हाथ का खाना खूब चटकारे लेकर खाता है। और बब्बी जी, तुम्हारे हत्या उबली हुई लौक की टिंडे दी सब्जी और मैं खा लेना, मेरे पेट वास्ते बहुत चंगी है। इसे लौक की राजमा दे चक्कर च साड़ी पक्की दोस्ती हो गई। ताई पाजी दे टिफिन चो भाभी जी कभी राजमा दी खुशबू आंदी है। अब मैं सब कुछ समझ गई। आप उस दिन कुछ स्पाइसी हॉट फोटोज की बात कर रहे थे, वो मैं नहीं समझी करण। अब पूरा ऑफिस स्टाफ हंस पड़ा। करण ने कहा, अरे मेघा, अब इस बात के लिए कोई गलतफहमी अपने दिमाग में मत पालना प्लीज। वो तो किरण जी ने मुझे कढ़ाई पनीर की फोटो भेजी थी और तुम वैसा खाना बनाती नहीं हो, ना ही खाती हो, इसलिए मैंने कहा कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, समझी? ओह, ये बात है। मेघा को अब पूरी बात समझ में आ गई थी। करण का वो रात को फोन कॉल करना, मुलायम भटूरे वाली बात, सब कुछ इस 6 फुट के पंजाबी आदमी के लिए था। उसकी हेल्दी लौकी करण नहीं बल्कि किरण खा रहा था। अभी मेघा मनी मन ये सब सोच रही थी कि करण ने फिर से मेघा की चुटकी ली।
क्यों मेघा, फुल मेकअप, डिजाइनर साड़ी, तुम्हें क्या लगा था किरण कोई लड़की है जो तुम्हारे पति को अपने भटूरे के जाल में फंसा रही है? करण की इस बात पर मेघा बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। चुप करो आप, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ये देखने आई थी कि इतना अच्छा खाना आखिर बनाता कौन है। ओ कोई गल नहीं भाभी जी, तुझसे बाटो और कढ़ाई पनीर खाओ। किरण जी, मेरा मतलब है किरण पाजी, आपका फोन नंबर मिलेगा क्या मुझे आपसे ना राजमा और शाही पनीर की रेसिपी पूछनी है। मेरे पति को मेरा उबला हुआ खाना पसंद नहीं आता ना, अब मैं भी आपके जैसा ही मसालेदार बनाऊंगी। आहो भाभी जी बिल्कुल, मैं तो आनो अपना नंबर क्या पूरी रेसिपी लिस्ट भेज दूंगा। मतलब अब मुझे घर पर भी यही सब मिलेगा? फिर तो मेरी लॉटरी लग गई, बल्ले बल्ले। किरण जी, आपकी वजह से आज मेरी लाइफ में स्वाद आ गया, थैंक यू सो मच। हाँ, लॉटरी लग गई आपकी तो, पर कल से टिफिन में आप खुद लौके लेकर आओगे किरण पाजी के लिए। कल से मैं किरण पाजी के लिए हेल्दी खाना बनाकर भेजूंगी और आप खाइए अपना मसालेदार खाना शौक से, पर कभी कभी। ओके मैडम जी, जैसा आपका है। अब मेरी इतनी मजाल कहाँ कि मैं आपका हुक्म डाल दूं। क्या करण आप भी ना। तीनों कैंटीन में जोर जोर से हंसते लगते हैं। मेघा का शक दूर हो चुका था और उसे समझ में आ गया था कि सौतन कोई लड़की नहीं बल्कि करण का चटपटे खाने का लालच था।